हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है माई फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, फूड प्राइस इंडिया व पाकिस्तान। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है ये। उसके बाद में फिर हम डिस्कस करते हैं बीच में ही। आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है? तो वीडियो शुरू करते हैं। 20 रुपए 26 किलो रुपए यार। किलो टमाटर। 26 ये रुपए देखो, किलो टमाटर, यहाँ पर 150 के चल रहे हैं। दिख रहे हैं? हाँ जी, दिख रहा है? दिख रहा भाई, 12 दिख रुपए रहा है। किलो आलू। 12 रुपए किलो आ- आलू। आलू 12 रुपए किलो है ये देखिए, यार। ये देखिए, मुजम्मिल, ये टच स्क्रीन है। ओके, जबरदस्त यार। मेड इन इंडिया है। ओके, लैपटॉप भी इंडिया बना जी। रहा भाई अपने और भाई साहब। बहुत कमाल है। तो कितने का लिया था आपने? जरा इंटरेस्टेड हो जाएगी 40,000। वीडियो, बताइए कितने का। 40,000। अबे यार, इतना सस्ता। टाइम यहाँ पे सिख भी बहुत कम रहते हैं, ऑल हिंदूज वहाँ पे रहते हैं इस क्षेत्र अच्छा में। और जहाँ पे अच्छा, पाकिस्तान में फिर तो कहते हैं ना, मस्जिद नहीं है, मस्जिद नहीं है, पढ़ने नहीं देते, ये बिल्कुल मैं आपको मस्जिद दिखाने जा रही हूँ। ओ, फिर तो बहुत जबरदस्त। ये फर्स्ट टाइम होगा मेरे चैनल पे कि मैं यहाँ से कोई मस्जिद दिखा रहा हूँ मेरे बिल्कुल। ऑडियंस को। अच्छा, ये सब पेंटर की गाड़ी है? ये गाड़ी है उनकी। ओ यार, यहाँ पर हाँ, एक पेंटिंग करने लिटरली वाले की भी इतनी लिटरली शानदार लिटरली मैं गाड़ी है। बता, क्या पूरे शहर में आपको एक ही बैगर नहीं मिलेगा? अगर कोई बैगर मिल जाए ना, तो वो पाकिस्तानी 100 जूते मार रहा है। ओ, बारे में जब हम देश का इतिहास देखो मुजम्मिल, हमारे लिए ना पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करना इतना जरूरी नहीं, क्योंकि हमारे पास इतिहास है, आपके पास इतिहास नहीं है। हमने ना ऑर्गेनिक आटा मंगाया था 100 किलो, 250 रुपए का। तो कितना किलो? 100 किलो, 100 किलो 250 रुपए का? 250 रुपए का ए, ऑर्गेनिक आटा। मजाक कर रही है आप मेरे साथ? मुझे मजाक कर रही है लग रहा है। माँ बाप की कसम, माँ बाप की कसम। ओए 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 ओए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज के हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। गाइस, प्रियंका जी की मैं क्या तारीफ करूं। गाइस, इतनी अच्छी नेचर की हैं ये। इनसे जब बात हुई तो अच्छा लगा कि जैसे कि हम एक ही फैमिली से हैं, एक ही घर में रहते हैं, इसी तरह की इनके साथ कन्वर्सेशन हुई और बहुत अच्छी नेचर की हैं। बाकी ये अपने बारे में खुद आपको बताएंगी कि ये क्या करती हैं, क्या नहीं करती। मैं क्या तारीफ करूं, ये खुद बताएंगे अपने बारे में। जी प्रियंका जी। थैंक यू सो मच मुजम्मिल फॉर द इंट्रोडक्शन। और मैं ये कहना चाहूंगी आपके ऑडियंस को कि आप भी बहुत अच्छे हो। मेरा फर्स्ट टाइम कोई भी पाकिस्तानी नेशन के एक पर्सन के साथ कांटेक्ट हुआ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी फील थैंक यू सो प्राउड टू मच। हैव फ्रेंड लाइक यू। तो थैंक मेरा यू सो नाम मच। प्रियंका वो है। और मेरा नाम जी प्रियंका जी है जी, बताइए एंड बताइए। आई बिलोंग टू दिल्ली, इंडिया। और मेरा जो ताल्लुक है वो मेरा सीए प्रोफेशन से मैं बिलोंग करती हूँ। जी। और अभी राइट नाउ जबरदस्त। मैं, तो अभी मेरी शादी दिल्ली हुई है, लेकिन आई बिलोंग टू हरियाणा, जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट से कट के बना है, हरियाणा इंडिया में। और मैं उसके एक छोटे से गांव, करनाल के पास एक गांव है त्रावड़ी, वहां से बिलोंग करती हूँ। गाइस, लिटरली जब मैंने इनसे बात की, ये सीए कर रही हैं, इन्होंने बताया नहीं। ये सीए कर रही हैं, इनके पास इतनी नॉलेज का नहीं, एक मैं ना। चार्टर्ड वो, अकाउंटेंट हूँ। हाँ जी, ये ऑलरेडी हैं। हाँ। तो गाइस, यकीन करें बहुत मजा आएगा, बिकॉज जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन, उनके पास हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है। तो इनसे मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं, इनसे बात करता हूँ। इनसे पूछूंगा कि क्या हालात चल रहे हैं वहां पर, कैसा हो रहा गुजारा। पाकिस्तान के न्यूज तो देखती होंगी, जाहिर सी बात है, ये मुझे जानती, तो मेरे चैनल को भी फॉलो करती होंगी। तो मेरे चैनल को देखते हुए पाकिस्तान के हालात तो ये हैं। तो अब ये हमें बताएंगे कि इंडिया डेवलपमेंट के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात करें तो कंपैरिजन क्या इस टाइम के अंदर पॉसिबल है इंडिया पाकिस्तान का? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर इंडिया आगे निकला तो कैसे निकला? हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे गैस आज की इस वीडियो के अंदर। तो गैस, टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा, तो मेन मुद्दे की तरफ आता हूँ। जी प्रियंका जी, बताइएगा कि क्या डेवलपमेंट के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहाँ जा रहा है इस टाइम इंडिया? जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो देखिए, हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। एक आपका क्वेश्चन था इंडिया और पाकिस्तान का। हम एक टाइम पे सही बात है, कंपैरिजन कर मुझे पता सकते था थे। ये जवाब आना आगे से। 1947 में हम कंपैरिजन कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ, तब पाकिस्तान ऑब्वियसली हमसे आगे था। जी 1960 बिल्कुल। में भी पाकिस्तान की जीडीपी हमसे आगे थी। हम्म 1960 के बाद पाकिस्तान की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी लगभग बराबर हो गई थी।
लेकिन सही उसके बात बाद है। पाकिस्तान को इतने कर्जे लेने पड़े अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, क्योंकि उनका फोकस कभी भी मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल्फ मेड अप पे था ही नहीं। उनका फोकस कहीं से पैसा मिल जाए, इस देश से मिल जाए, उस देश से मिल जाए, तो चलो अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन कर्जों पे तो कभी सही किसी बात का है। गुजारा नहीं होता ना। लेकिन सही अभी बात अगर है। हम अपने इंडिया की बात करें, तो इंडिया में शुरू से ही एक प्रोग्रेसिव सोच रही है। यहाँ पे धर्म के नाम पे किसको भड़काया नहीं गया कि आप मुसलमान हो तो इसके हम्म। साथ ऐसा बर्ताव करो, आप शेड्यूल कास्ट हो तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करो, आप सिख कम्युनिटी से हो तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करो। एक हम स्कूल में भी, इवन अपने स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे स्कूल में हमेशा एक प्लेज हुआ करती थी, वी ऑल आर सही बात इंडियंस है। एंड वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अच्छा। शुरुआत अच्छा, ही इसकी स्कूल ऐसी में होती थी। कभी हाँ, यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगी, और ये बात मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ना ही हमारे कभी घरों में डिस्कस होती है। और देखो ये जो बता रही हैं, ये सेम वही बता रही हैं जो मैंने बताया था, क्योंकि सोच तो एक जैसी ही रहती है ना, कि फैमिलीज़ में किसका डिस्कशन हो रहा है। अब जैसे मैंने बताया था कि हमारी फैमिली में कभी भी पाकिस्तान का डिस्कस नहीं होता था, और ना ही हमारी कभी बुक्स में होता था। ठीक है, हमें सिखाया जाता था कि सभी धर्म समान है, सभी की रिस्पेक्ट करो, तो हम हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमें शुरू से यही चीज़ें सिखाई गई हैं। इस वजह से हम बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं बाहर। अगर हम विदेशों में भी जाते हैं तो बहुत जल्दी हम एडजस्ट कर जाते हैं, क्योंकि हमें किसी के लिए नफरत नहीं सिखाई गई। और मैंने जो बताई थी वो सारी बातें 101% वो बिल्कुल एज इट इज़ वो बता रही हैं, क्योंकि सब जो इंडियंस हैं सभी का माइंडसेट यही है। आगे देखते हैं। आपके आपके स्कूल जो स्कूलिंग सिस्टम है आपका, क्या आपको स्कूल में पाकिस्तान के रिलेटेड क्या पढ़ाया जाता है? पाकिस्तान को कैसा बताया जाता है, क्या बताया जाता है? थोड़ा सा मैं मैं इसके बारे आपको में ये बड़ा बताना चाहूंगी, हाँ बिल्कुल जानने बिल्कुल, के मैं बारे आपके में था ना साथ वो। शेयर शेयर बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। देखिए हमारी जो, मतलब अगर आप क्लास 2 से शुरू कर देते हैं, क्लास 1 में तो बच्चा वही बहुत बेसिक चीजें पढ़ता है, क्लास 2 क्लास 3 से शुरू कर देते हैं, अप टू 12th स्टैंडर्ड तक की मैं आपके साथ बात करूंगी। तो जी हम जी लोग जी जब जी। छोटे थे, हमने जब अपनी पढ़ाई की थी, हमारी बुक्स में तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ना फर्स्ट करें, ऑफ ऑल, बिल्कुल पाकिस्तान के सिर्फ बारे में ये पढ़ाया नहीं था जाता। ना, कोई नाम की चीज ही नहीं थी। सिर्फ इतना पता था कि एक कंट्री है। और जब 1947 की पार्टीशन के बाद, शो यू सम वर्ड्स, यहाँ पे पेंटिंग का काम ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि हमारे पास में वाकई में इतिहास है, क्योंकि हमारा इतिहास 5,000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना है हमारे पास में। हमारा इतिहास है, श्री राम का है, श्री कृष्ण का है, चाणक्य का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है, अशोका का है, ठीक है, पोरस का है, और जाने कितना बहुत बड़ा इतिहास है हमारा, शिवाजी महाराज का है। तो हमारा इतिहास भरा पड़ा है, रानी लक्ष्मीबाई का है। तो इतने सारे हमारे महापुरुष हुए, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी के बारे में पढ़ने की, हमारे पास में सिलेबस ही बहुत सारा है अपना। तो और पाकिस्तान क्या है कि 1947 में जब अलग हुआ था तो वो सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ता था, क्योंकि उससे पहले का वो उनका वो इतिहास बताते ही नहीं है। ठीक है, और अपनी जो उनकी जो भी मिसाइल वगैरह होती है, जो अफ़गानिस्तान के जो लोग थे, जो गौरी गजनबी, उनके नाम पे रखते हैं ये। ठीक है, जबकि इनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सब हिंदू ही थे, सबको कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि उधर साइड में सब हिंदू ही रहा करते थे। ठीक है, सबको कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन भले ही आप कन्वर्ट हो जाइए, लेकिन जो आपका जो जड़ है, जो आपका जो बेस है, वो हिंदू ही था। ठीक है, आप भले ही कुछ भी बन जाइए। ठीक है, देखते हैं इसमें। पढ़ने के लिए हमारी संस्कृति है, हमारे पास इतिहास है, आपके पास इतिहास नहीं है। आप इस बात को एक्सेप्ट करें। यू डोंट हैव एनी हिस्ट्री, यू डोंट हैव एनी संस्कृति टू तो लर्न। हमारा तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री वही है जो हमारी है, आपकी बिल्कुल, वही है ये जो तो फैक्ट हमारे है। हैं। आपके वहां के लोग अपने आप को अरबों से कनेक्ट करते हैं, आपकी नस्ल अपने आप को ही कहती है कि हम अरबों की संतान है, नहीं, जबकि ऐसा गलत। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। भाई हमारी पहचान क्या है, इनकी पहचान क्या है, वही है जो हमारी है, क्योंकि आप हमसे ही निकले हुए हो, आप ही हमारे भाई बहन हो, कोई आप बाहर से नहीं आए हो, ये हम हर बार कहते हैं। और अब यही प्रॉब्लम है वहाँ पर, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से तो तुर्की सीरियल चलते हैं वहाँ पे, तो वो उनको अपने से कनेक्ट कर लेते हैं, अरबों से कनेक्ट कर लेते हैं कि हम इनसे बिलोंग करते हैं, हम उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसी रीजन से ही बिलोंग करते हो, और आपका डीएनए सेम है। आपको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया है किसी भी रीजन से, लेकिन आप थे हिंदू। आपने अपना पंथ बदल लिया है, लेकिन आपके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे। आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके रंग बेसिकली रूप सब यहाँ से मिलते हैं। हम एक्चुअली इंडियंस हैं, लेकिन होता है जब आप ना जब एक चीज को छोड़कर दूसरी तरफ आ जाते हैं,
रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल करते हैं सऊदी अरेबिया के साथ। लेकिन जो असल है, जो आपकी हकीकत है, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, आप उससे मुंह नहीं फेर सकते। नहीं मोड़ सकते। हम बेसिकली इंडियन ओरिजिन हैं। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, अगर आपको किसी को विकलांग करना है, किसी को बर्बाद करना है, तो कैसे करोगे? जी जी। आप पता है कैसे करोगे? आप उसको ऐसा नहीं कि उसकी गर्दन काट दोगे, आप उसके दिमाग में ये चीज भर दोगे कि तू जो कर रहा है ना वो गलत है, तू जो अच्छा कर रहा है वो खराब है। अच्छा। इमोशनली उसको डैमेज कर दोगे ना, तो बंदा मानसिक तौर पे विकलांग हो जाएगा। तो आप सही बात है। लोगों के साथ क्या किया, वो मानसिक तौर पे आपको विकलांग कर दिया, ये बोल के कि आपका भारत के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपकी संस्कृति, आपकी जब संस्कृति छीनी ना मिस्टर जिन्ना ने, जब आपको इस्लाम के नाम पे आपका नया देश बनाया, आपका धर्म बनाया, तो उसने ना आपको जन्म से पोलियो कर दिया। ये बात किसी को नहीं पता, ये पाकिस्तानी विल नॉट अंडरस्टैंड कि उनको जन्म से पोलियो कर दिया उन्होंने। जी, अभी ना इस सेशन को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे थोड़ी इंटरेस्टेड चीजें करके, बिकॉज मेरी ऑडियंस ना थोड़ी सी वो वाली है कि वो देखना चाहती है कि जो कि इंडिया में इस टाइम मौजूदा हालात किस तरह के हैं। राइट। तो आप मुझे थोड़ा सा उस बारे में गाइड कीजिएगा कि हालात किस तरह के हैं, कैसा हो रहा है वहां पर, टेक्नोलॉजी के लिहाज से बताइएगा मुझे। किसी आप राइट। स्टोर पर लेके जा सकती हैं जहां पर प्राइसेस का बिल्कुल कंपैरिजन करवाएं हम थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत हम कोशिश बिल्कुल करें बिल्कुल। कि अगर मस्जिद। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि उनको इस तरीके से बताया गया है कि आप जो है मतलब आप हिंदू नहीं हैं, आप मुस्लिम्स हैं। जबकि जो जिन्ना थे वो खुद भी हिंदू थे, वो गुजरात से बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली के कुछ जो रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, वो आज भी गुजरात में रहते हैं और उनका घर भी बना हुआ है गुजरात में। तो वो खुद वो मछुआरे कुछ इस तरीके थे, तो इन्होंने अपना वो कन्वर्ट हो गए थे, वो भी हिंदू थे। ठीक है, तो आप सभी हिंदू हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपको इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आपका देश आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आप नफरत में ही जीते रहेंगे। एक दिखा दे, मस्जिद के बाहर दो चार लोग भी दिखा दे, चले वो बात ना भी करें, लोग दिखा दे और उनके हालात थोड़े से दिखा दे मुझे, तो यकीन करें कि मेरी ऑडियंस ये देखकर ना खुश हो जाएगी। और मैं पाकिस्तानी लोगों को बता सकता हूँ कि भाई आप जो कहते थे कि इंडिया के अंदर ये होता वो होता, मैं कहूंगा कि भाई ये देखो, मैं खुद विजिट करके आया हूँ, मैं उनको दिखाऊंगा उससे और पहले उनका मुंह बंद मुजम्मिल मैं आपको एक चीज करवाऊंगा। दिखाना जरूर आप चाहूंगी। मुझे दिखाएं। उससे पहले ना मैं आपको ये सब चीजें मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। यहाँ मैं चाहूंगी, बिल्कुल देखिए सही मेरे बात। पास जो मैं इससे स्टडी करती हूँ, तो मेरे पास मेरा एक लैपटॉप है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये मैं आपको देखिए, ये दिखाती हूँ। देखिए लैपटॉप ये कैसे कितने बैक का हो था, जाता है। ये कितने का देखिए, लिया था आपने, ये कौन सा ये नोटबुक बन गया। लैपटॉप? ये देखिए नोटबुक बन गया। थोड़ा सा कैमरे को नीचे कीजिएगा। ये दिख रहा है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये नोटबुक बन नोटबुक गया पर। है। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे खड़ा कर रही हूँ, एक ही हाथ मेरा काम कर रहा है। और ये देखिए मुजम्मिल, ये टच स्क्रीन है। ओके, जबरदस्त यार। हाँ, और एक और चीज मैं बहुत आपको दिखाना जबरदस्त। चाहती हूँ। जब ये इसकी ये प्राइस कौन अगर सी मैं आपको कंपनी का बताऊंगी है, तो आप ये हैरान मेड इन हो इंडिया है जाओगे। कि बाहर से किसी कंपनी का लिया हुआ आपने? मेड इन इंडिया है। ओके, लैपटॉप भी इंडिया बना रहा जी। भाई अपने। और जी, और मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगी तो आप हैरान हो जाओगे। क्या ना, मैं जान सकती हूँ कि जी जी। इसकी पाकिस्तान में प्राइस क्या होगी? ये कम से कम जितना कि इसके अंदर स्पेसिफिक वो टच भी है और टैब भी बन जाता है, इस तरह के लैपटॉप कम से कम 180 टू लाख के करीब करीब, इससे भी ज्यादा के हो सकते हैं, जितना को उसके अंदर मुझे नजर आ रहा है कि वो जितना को वो क्वालिटी वाइज है, बहुत कमाल है। तो कितने का लिया था आपने, जरा इंटरेस्टेड हो जाएगी 40,000। वीडियो बताइए। कितने का? 40,000। अबे यार इतना सस्ता! 40,000 जस्ट। और बड़ी मैं बात है यार एक, ये। और कितना इजी हो जाता है पढ़ना बच्चे के लिए, ये सबसे अच्छा है। मतलब आपको 20-20 हजार में भी लैपटॉप मिल जाएंगे। वहां पर 13 प्रो मैक्स आईफोन में कितने का मिल जाता है? 13 प्रो मैक्स जी जी, अंदाजन, मैंने राउंड अबाउट। ऑर्डर किया 1 लाख, 1 लाख 5 हजार, 10 हजार। ना करें। सच्ची, मजाक नहीं। मेरे वन पास टेन ये 13 प्रो मैक्स है, ये अभी मैं लाइट इस पे चला रहा हूँ। ये 13 प्रो मैक्स पता कितने का लिया मैंने? जी। मैंने 3.5 लाख रुपए का लिया ये। बाप रे, माय गॉड। अब एक मैं चीज आपको एक बताएं और कि। चीज दिखाती हूँ मुजम्मिल। लैपटॉप में जी जी आपकी जी ऑडियंस देख के बड़ी खुश होगी। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अगर जी जी आपके, जरूर। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या चीज है, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आपको कोई कोर्सेज करने हैं, कोचिंग्स करनी है, तो आपको घर में बैठ के हो सकती है? मान लो आपको एमबीबीएस करनी है, आपको आईआईटी की नहीं तैयारी नहीं करनी है,
नहीं हो भाई हम सकते? इतने एडवांस नहीं हुए। आप मेरी वीडियो क्वालिटी देखकर ही बता सकते हैं कि हम कितने एडवांस हैं। मैं आपको एक अफसोस चीज अफसोस दिखाऊं होता आपकी है। ऑडियंस को? जी जी जरूर जरूर। ये आपको दिखाई दे रहा है लैपटॉप? जी बिल्कुल। ये मैंने ओपन किया, ये यहाँ पे फंक्शंस है हाँ जी। सारे, राइट? राइट। तो ये अन अकेडमी एक ऐप है, ये नंबर 3 पे। तो जब अच्छा लॉकडाउन ये था क्या ना, चीज है? तो ये ये क्या चीज है ओपन करके अनअकैडमी? दिखाना चाहूंगी आपको। जी जी। ये अन अकेडमी ऐप है, बेसिकली लर्निंग ऐप है। किसी को सीए इसमें करना क्या है, सीख सकते किसी हैं को आप? इवन यूपीएससी की तैयारी करनी है। हाँ, इसमें आप क्या ओके। सीख सकते हैं, मैं आपको पूरा ऑपरेट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमने ऐप शुरू कर दी है, दिख रही है आपको? ओके दिख रही है दिख रही मुजम्मिल, है। आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल अब दिखाई दे यहाँ पे रही है। देखिए, यहाँ ऊपर देखिए, ये मैं जी कोर्सेज जी। डाल रही हूँ। आपने ऐड गोल अच्छा करना है, जो ये मर्जी टच से कोर्स कर कर रही हूँ मैं सकते हैं सब आप घर कुछ। बैठे। ये देखो, एसएससी जेई स्टेट एग्जाम, ये आपको दिखाई दे रहा है? यार आप इंडिया में ही बैठी हो ना? मुझे लग रहा है मुजम्मिल, कहीं पहले आप मेरे कनाडा को ये तो लंदन बताओ, आपको वगैरह में दिखाई तो दे नहीं रहा है? बैठी हुई। नहीं नहीं, आपको दिखाई दे रहा है? जी मुझे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। देखो, गेट ईएससी सिविल, आईआईटी जीएम, गेट अब यूपीएससी, क्यूट, गवर्नमेंट एग्जाम, मेडिकल पीजी की तैयारी करनी है, स्टेट पीसीएस, अबे डिफेंस यार एग्जाम, एनईटी, कैट, सीए, बस सीए कर दे फाइनल, बस कर दे बस कर दे। मैं इधर पागल हो जाऊंगा ये जान के। यकीन करें एमबीबीएस कि इतना प्रोफेशनल, एडवांस यार। जुडिशरी, फॉरेन स्टडीज, ये सारी स्टडीज आपके घर बैठ के हो जाएंगी। देखिए, मैं आपको सिलेक्ट करके भी दिखाती हूँ एक। सपोज कीजिए मैंने यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट किया, यहाँ मुझे जीएस का पेपर पढ़ना है, तो आप ये देखिए, स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जरा आप हमारे बारे में जरा सोचें कि कितना जुल्म है हमारी आवाम पे। आप बहुत, आपके साथ तो भाई, मतलब इतनी तकलीफ है, मैं आपको क्या बताऊं। इतनी फैसिलिटीज यार आप लोग को मेरे ख्याल से ये नेट पैकेजेस पे देखिए, बहुत मैंने, ज्यादा रिलायबल प्राइसेस में मुजम्मिल मिलते होंगे। मुजम्मिल मैंने यूपीएससी सिलेक्ट किया है, बेहतरीन टीचर्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा इसकी जबरदस्त स्टार्ट हो यार। गई है। हम्म। ये देखिए टीचर, जी प्रीलिम, जी। मैराथन, पॉलिटी, पीवाई क्यूज, ये देखिए टीचर्स, ये सारे टीचर्स आ गए। किससे, जिससे जी जी पढ़ना चाहो बिल्कुल। उससे पढ़ लो। क्या बात है यार। घर बैठे बैठे, जिससे, ये एलीट क्लास टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, जिससे पढ़ना चाहो उससे पढ़ लो, फीस बहुत ही कम। एक तो एक बड़ी फैसिलिटी जो है वो घर बैठे पढ़ाई की है कि अगर जो बच्चा बहुत ज्यादा मतलब के करना चाहे लेकिन कन्वेंस ना हो उसके बाद वो जा ना पाए, कहीं पे काम भी कर रहा हो बिल्कुल। कहीं पे वर्क भी कर रहा हो, वो एट ए टाइम अपना टाइम निकाल के कहीं भी टीचर से क्लासेस ले सकता है। बहुत बड़ी फैसिलिटी है ये समझने वाले लोगों के कोरोना लिए यार। में किसी की पढ़ाई नहीं रुकी यकीन करें मैं मुजम्मिल, तो सर पे हाथ लगा के बैठ गया हूँ। ये कोरोना में किसी की पढ़ाई नहीं रुकी इस ऐप के तो वीडियो को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं और इसमें जो बातें बताई गई हैं, जो आपके जो पाकिस्तान से जो एंकर हैं वो जो बात कर रहे थे, यहाँ की जो लड़की थी वो सीए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। और यही बात मैं डे 1 से जो भी मैंने अपनी अब तक वीडियो बनाई है वो यही कह रही थी कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं है, वो कभी डिस्कस ही नहीं करते। हमारी फैमिली में आज तक कभी कोई पाकिस्तान का डिस्कशन नहीं हुआ। हमने कभी मुसलमानों में हम कभी नफरत की कोई बात ही नहीं होती थी हमारे बीच में। हम यही था कि बुक्स में जो पढ़ते थे कि भाई सारे धर्म एक समान है, उसी तरीके से हम रिस्पेक्ट करते हैं सभी की, और आज भी करते हैं, हम हर किसी के सामने सर झुकाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम नहीं जानते कि किसकी में क्या क्या लिखा हुआ है, और जिसकी में जो भी लिखा हुआ है अगर उनको लगता है कि ये गलत है तो उनको इस चीज़ का भी खंडन करना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई गलत है, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले है। अब देखिए, आप खुद देखिए कि इंडिया में मुस्लिम्स कितने हैं, 23 से 30% तक होंगे, ठीक है ना। तो उनकी जो मस्जिदें बनी हुई हैं 3 लाख से ज़्यादा, अब तो और ज़्यादा हो गएंगे। तो 3 लाख का तो मैं बाद का पहले का बता रही हूँ कि पहले बताया जाता है कि 3 लाख मस्जिदें हैं कई साल पहले, तो जाहिर सी बात है एक आध दो कुछ तो अब बढ़ गई होंगी, ठीक है ना। तो 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, जबकि यहाँ पे भी इतनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान से ज़्यादा, और पाकिस्तान में पॉपुलेशन इतनी, तो वहाँ पर मुस्लिम कंट्री होते हुए भी वहाँ पे कितनी है, 1.5 लाख मस्जिदें, 1,20,000, 1.5 लाख भी पूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, 3 लाख से ज़्यादा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप डेटा पे बात कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए, हवा में बातें करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, प्रोपोगेंडा फैलाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप बात करें तो डेटा पे बात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।